मामी जी, क्या बात है? आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। पता है मामी जी, घर पे सब जीजी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्या बात है मामी जी, बताइए ना। अगर मैं तुझसे कुछ पूछूं तो क्या सच सच बताएगी? ऐसे क्यों कह रही हैं मामी जी? पूछिए ना, मैं आपसे सच ही कहूंगी। तो बता, वसुंधरा जी और अंबिका जी में देवरानी और जेठानी के अलावा और कोई रिश्ता भी है क्या? अपने मामा मामी को ये मत बताना। हम नहीं चाहते ये घर की टेंशन तुम्हारे घर वालों के लिए परेशानी का कारण बने। नहीं तो मामी जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मामी जी, आप ये क्यों पूछ रही हैं? बस मेरे सवाल का जवाब दे। बता, उन दोनों में कोई रिश्ता है? नहीं तो मामी जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। झूठ बोल रही है तू साधना? क्या चाहती क्या है तू? जो वासु जी ने अंबिका जी के साथ किया, वही तू मेरी रागनी के साथ करना चाहती है? इसीलिए तू उछल रही थी ना कि रागनी की शादी राजवंश परिवार में हो। साधना, इतना बड़ा छल किया तूने हमसे, इतनी बड़ी चाल चली तूने। हाँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं आज वहां पर आई थी जब सत्येंद्र जी अंबिका के बारे में सब कुछ सुना रहे थे वसुंधरा जी को। मुझे तो पता चल ही गया है साधना, जबकि तूने ये सच्चाई आज तक हमसे छुपा करके रखी थी। मामी जी, आप सब गलत समझ रही हैं। मैंने आपसे झूठ जरूर बोला था, लेकिन मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मैं शादी के मौके पर आपको कोई भी टेंशन नहीं देना चाहती थी। और जहां तक मेरी ये बात छुपाने की बात है, तो ये बात मुझे आज पता चली है। सत्यन चाचू ये बात कर रहे थे, अब मैंने ये सब आज ही सुना है। मेरा यकीन कीजिए मामी जी। क्यों क्यों यकीन मैं करूं तेरा? हाँ, खुद को बचाने के लिए कहानियां गढ़ने की जरूरत नहीं है साधना। अगर तेरे दिल में बेईमानी नहीं होती ना, तो तू इस तरह से मुझसे झूठ नहीं बोलती। वो इसलिए मामी जी क्योंकि मैं जानती है तू कि मैं रागनी का रिश्ता राजवंश परिवार में क्यों नहीं चाहती थी? उसका कारण राजवंश परिवार नहीं था, उसका कारण तू थी। तू तेरे रूप की परछाई में रहकर मेरी 25 जिंदगी भर दुख झेले, ये मंजूर नहीं था मुझे। और वैसे भी जब से तू उसकी जिंदगी में आई है, उसे दुख, दर्द और अपमान के सिवा मिला ही क्या है? क्योंकि तू वो ग्रहण है जो हमेशा मेरी बेटी की खुशी में लगा है। और मैं कभी हाँ नहीं करती इस शादी के लिए। अगर तेरे मामा जी ने मुझसे ये ना पूछा होता कि अगर दोनों सगी बहनें होती तो भी क्या मैं इस रिश्ते के लिए इनकार करती? और मैं मान गई। पर मैं अब देख रही हूं
कि उस घर में एक सगी बहन अपनी बहन के साथ क्या क्या अन्याय कर सकती है। और फिर रागनी तो तेरी ममेरी बहन है ना, तू क्या क्या जुल्म ढाएगी उस पर। नहीं, तू जानती है ना कि अंबिका जी के साथ क्या हुआ है वहां पर, उनके रंग रूप को लेकर। फिर भी तू रागनी पर ये रिश्ता थोपना चाहती थी। क्यों क्यों साधना, क्यों? मेरी बच्ची ने तो तुझे हमेशा अपनी सगी बहन से ज्यादा समझा ना। फिर ये खेल क्यों खेल रही है तू इसके साथ? बता। रागनी को अंबिका और खुद को वसुंधरा बनाना चाहती है ना तू? क्या इरादा है तेरा? बोल। नहीं माँ। बस कीजिए कौशल्या जी। अब एक लफ्ज और नहीं कौशल्या जी। अरे रणवीर जी, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। हाँ, अरे अपने मंगेतर से मिलने के लिए लड़की के भेष में चले आए। रणवीर जी, जरा मेरे वीनू जी को भी कुछ सिखाइए ना। झूठ तो मैं बोलती नहीं, इन्हें ना आशिकी का आ भी नहीं मालूम है। हाँ क्या मालती, मतलब तुम क्या कुछ भी बोल देती हैं। लेकिन रणवीर बेटा, सचमुच मजा आ गया। तुमने तो संगीत में एक अलग ही रंग भर दिया। हाँ रागिनी, तेरे होने वाले पति तो बड़ी शरारती हैं। आज तो हद कर दी इन्होंने। भाभी, साधना कहाँ है? बहुत देर से दिखाई नहीं दे रही। अरे मेरी दोस्त कहाँ है? तीन से कहाँ है? मैं देख के आता हूँ। हाँ? साधना जरूर कोशी के साथ होगी। भगवान जाने क्या चल रहा होगा दोनों के बीच में। आप होश में तो हैं? इतना जहर कहां से भर गया है आपके मन में? बिना सोचे समझे बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रही हैं आप। कौशल्या जी, कौशल्या जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। आज मुझे बोल लेने दीजिए। कौशल्या जी, मैं आपको समझा समझा के थक गया, लेकिन आप हैं कि झूठ को सच बनाने पर तुली हुई है। हाँ? कौशल्या जी, जब से हमने रागनी और रणबीर के बारे में जाना है, एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा होगा जब आपने साधना को इसके जिम्मेदार न ठहराया हो, उसे दोष न दिया हो, उसका अपमान न किया हो। और आखिर में जब आपने इस रिश्ते के लिए हाँ की, तो मैं समझा कि शायद आपने अपने मन के डर को मिटा दिया है। लेकिन नहीं कौशल्या जी, आपने तो सबब ढूंढने शुरू कर दिए अपने वहम को और मजबूत करने के लिए। मामा जी, ये वहम की धुंध ऐसी छाई है आपकी नाकों में
कि आप सच्चाई को देख ही नहीं पाती या फिर देखना ही नहीं चाहती? और सच तो यह है कौशल्या जी कि इस बच्चे ने रागिनी से कहीं ज्यादा दुख झेले, और वो भी अपने लिए नहीं, हमारी खातिर। अरे इसने तो अपने सुंदर होने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई। कौशल्या जी, आपकी बेटी तो आपकी ममता की छाया में फिर भी सुरक्षित रही, लेकिन ये अपने रूप रंग के कारण आपकी ममता को तरसती रही। जो गलती इसने कभी की ही नहीं, उसकी सजा देती रही हैं आप इसे। लेकिन आज ये बात आप अच्छी तरह समझ ले कि ये आपकी सरासर नाइंसाफी है कौशल्या जी, जिसकी कोई माफी नहीं। मुझे आपसे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी। आली जी, कुछ चाहिए आपको? अच्छा, ये सुंदर होने की क्या कीमत चुकाई तुमने? हाँ, ये मामी जी क्या कह रही थी? रणवीर और उसकी दोस्त की शादी के लिए तुम्हें इतना बुरा क्यों कह रही थी? तुम तो इतनी अच्छी हो, फिर भी सब तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करते? हाँ, I don't like it. आली जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आलेख बाबू, कभी कभी ना हम अपनों को गलत समझ बैठते हैं, क्योंकि अगर इंसान की सोच गलत होती है ना, तो जुबान पर आने वाली बात भी गलत हो जाती है। लेकिन बेटा, कोई कुछ भी कहे, सच तो सच ही होता है ना। और सच्चाई ये है आलेख बाबू कि तुम्हारी ये दोस्त इतनी अच्छी है कि अफसोस कोई इसकी अच्छाई को पहचान ही नहीं पाता। अच्छा, तो अब हम लोग चलना चाहेंगे, हमें इजाजत दीजिए। अब शर्मा जी कहाँ हैं? मैं यहाँ हूँ संधि जी।
माफी चाहता हूँ, एक काम आ गया था। कहाँ रहेगी साधना? साधना और आलिक बाबू भी अंदर ही हैं, बस आ रहे हैं। कोई बात नहीं शर्मा जी, वो बाद में भी आ जाएंगे। वैसे आज का संगीत अच्छा रहा। शर्मा जी, आज का संगीत तो हमेशा हमारी यादों में गूंजता रहेगा। साधना, इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? जी, वो मामा जी से बातें करते हुए थोड़ी देर हो गई। मेहंदी कैसी लगी है? बहुत सुंदर। जी, मेहंदी अच्छी है। शर्मा जी, आज सब कुछ बहुत ही बढ़िया रहा। बहुत अच्छा इंतजाम था आप लोगों का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद कैसा समझिए, ये तो हमारा फर्ज था। अच्छा, तो हम लोग चलेंगे, हमें इजाजत दीजिए। दोस्त चलो। कौशल्या जी, हम चले? माफ कीजिएगा कौशल्या जी, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके दिल में कोई बात है। देखिए, अगर ऐसी कोई बात है तो आप बेझिझक हमें बता सकती हैं। अब जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ शायद आपको बहुत कड़वा लगे, माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे मेरी रागनी के भविष्य की बहुत चिंता हो रही है। ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि बरसों पहले उस घर में जो कुछ भी हुआ वो दोबारा ना हो। साधना और रागनी के रिश्तों में वो गांठ ना पड़े जो अब दोनों बहनों में है। आपके रिश्ते में रूप कैसे आड़े आया ये जानती हूं मैं। मैं सब कुछ जानती हूँ अंबिका जी। आप जानती हैं? ये मायने नहीं रखता कि ये बात मुझे कब और कैसे पता चली। मुझे तो बस यही फिक्र खाई जा रही है कि अगर राजवंश परिवार में कुछ ऊंच नीच हो जाए तो मेरी रागनी की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। कहते हुए बहुत दुख हो रहा है अंबिका जी। रागनी का ख्याल रखने का जो वादा आपने किया था शायद उसको निभाने की मोहलत मिले ही ना आपको। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।